हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं घर पर बनने वाले बिल्कुल खस्ता और टेस्टी कुकीज़ की रेसिपी। तो सुबह-सुबह आप अपने बच्चों को मैदे के बिस्किट नहीं बल्कि इसे दीजिए। बनाना तो आसान है ही, साथ ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये ना हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हमने इन्हें बनाया है गुड़ और बाजरे के आटे से। तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं कि इन्हें बनाना कैसे है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होगा गुड़। आप देख सकते हैं मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है और गुड़ को हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो। वैसे अगर आप चाहो तो गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर लेते हैं एक भगोना और इसमें डाल देते हैं गुड़, साथ ही ऐड कर देते हैं आधा कप के करीब पानी। एक बार इसे चला लेते हैं ताकि गुड़ नीचे तली में चिपके नहीं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगा है और गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे ना ठंडा होने देते हैं। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए ना, तब इसे हम छान लेते हैं। तो इसे छानना ज़रूरी है, आप ये वाला प्रोसेस स्किप नहीं कीजिए क्योंकि गुड़ में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो निकल जाती हैं छानने से। और अब इस सिरप में हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बाजरे का आटा। तो आटा इकट्ठे से नहीं डालिए, थोड़ा-थोड़ा करके डालिए और साथ ही डाल देते हैं इसमें हम 2 बड़े चम्मच तिल। और अब इसमें बढ़िया सा फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे आधा चम्मच सौंफ का पाउडर। तो यहाँ पर आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन कुकीज़ में ना मुझे सौंफ का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमें ना इसको मिक्स करना है, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके इसमें आटा डालिए और मिक्स करते जाइए। तो अभी हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे और जैसे ही गाढ़ा होगा ना, इसके बाद हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें ना मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बना करके तैयार कर लेना है। डो ना तो बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत लूज होना चाहिए। तो चलिए चम्मच को हटा देते हैं और अब यहाँ पर हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो बाजरे का आटा होता है ना, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो आप सर्दियों में बाजरे का आटा ज़रूर से इस्तेमाल करें। ये देखिए डो रेडी हो गया है। अब इसे हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसे ढके हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और इसके बाद ना हल्के हाथों से मसलते हुए एक बार इसे और सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो आटा है ना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस आटे को ना हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं और एक भाग हाथ में लेते हैं और इसे ना इस तरीके से सिलेंडर का शेप देते हैं। तो बहुत पतला नहीं रखना है और ना ही बहुत मोटा करना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेते हैं एक चाकू और इसके ना पतले पतले पीसेस कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो बेल करके भी ले सकते हो, लेकिन बेलने से क्या होता है कि जो कुकीज़ बनती है ना थोड़ा से हार्ड बनती हैं। जब इस तरीके से हम कुकीज़ बनाते हैं ना तो ये बिल्कुल खस्ता और सॉफ्ट बनती हैं। तो आप यही तरीका अपनाइएगा कुकीज़ बनाने के लिए। और सर्दियों में आप बाजरे के आटे के लड्डू या फिर आप बर्फ़ी कुछ भी बनाइए, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर से करिए। अब यहाँ पर हम एक पीसेस लेते हैं हाथ में और इस तरीके से इसे ना शेप देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कुकीज़ का शेप है ना बन करके इस तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब हम काटते हैं ना तो इसकी शेप थोड़ा से बिगड़ जाती है। और ये प्रोसेस बिल्कुल ईजी है, आप चाहो तो बच्चे भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैंने सारे कुकीज़ ना बना करके तैयार कर लिए हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसमें भी पका सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ना इन्हें पकाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से कढ़ाई में। तो एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए, इसके बाद गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए और मीडियम आंच पर ना इनको इसी तरीके से डाल करके पका लीजिए। तो इनको पकाने के लिए अगर आप फ्लैट बॉटम की कढ़ाई लेंगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और एक बार में ज़्यादा पीसेस नहीं डालिए और ना ही तुरंत इन्हें पलटिए, नहीं तो क्या है कि ये टूट भी सकते हैं। तो जब एक साइड से ये हल्के से सिक जाए ना तभी इनको पलटिए। आप देख सकते हैं जो हमारे कुकीज़ हैं इनमें हल्का सा कलर चेंज हुआ है।
तो अभी हम इनको पलट देते हैं और पलट करके मीडियम आंच पर ना दूसरे साइड से भी पका लेते हैं। तो इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना होता है, जब इनमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए ना तभी इनको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे कुकीज़ हैं ये दोनों साइड से अच्छे से सीख चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट कलर भी आया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको इसी तरीके से छन्नी में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी बचे हुए कुकीज़ भी पका करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि कुकीज़ को तेल से निकालने के बाद ना आप इन्हें प्लेट में एक एक करके फैला दीजिए, क्योंकि अभी जब ये गर्म होते हैं ना तो बिल्कुल नाजुक यानी मुलायम रहते हैं। तो हम इन्हें जिस तरीके से छोड़ देंगे उसी तरीके से ये मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी जो शेप है वो बिगड़े नहीं, इसलिए आप इस तरीके से इनको एक एक करके फैला दीजिए। और अब चलिए हम सेकंड बैच डाल देते हैं और इसको भी बढ़िया से लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेते हैं। तो इनको पकाने के लिए आप घी या फिर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कीजिए। और ये लीजिए दोस्तों, सुपर टेस्टी एंड हेल्दी कुकीज़ बन करके तैयार हो गए हैं और इन्हें बनाना कितना आसान है वो तो आप देख ही चुके हैं। अब इनकी हम ना थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं और चलिए आपको ना एक पीस तोड़ करके भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल खस्ता बने हैं और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि आप जब बनाओगे ना तभी जानोगे। तो देर किस बात की, बनाइए और एंजॉय कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।